एक बूढ़े बाप ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपनी तमाम जायदाद को उनमें बराबर तकसीम कर दिया। फिर उनको एक कीमती मोती दिखाकर कहा, ये मोती उसी को मिलेगा जो सबसे बड़ा कोई नेकी का काम करेगा। इस वाकये के कुछ दिन बाद पहला लड़का आया और अपने बाप से कहा कि वो मोती मुझे दे दीजिए। तो बाप ने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा नेकी का काम किया जो मुझसे ये मोती मांग रहे हो? लड़के ने कहा, एक शख्स ने 50,000 रुपए मेरे पास अमानत के तौर पर रखे थे, जिसको न लिखा गया था और न ही उसका कोई गवाह था। वो शख्स अपनी रकम लेने आया तो मैंने वापस दे दिया। हालांकि अगर मैं चाहता तो इनकार कर सकता था, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो इससे बढ़कर और नेकी का काम क्या हो सकता है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, नेकी का ये मामूली काम है, बल्कि तुम किसी का हक मारने के गुनाह से बच गए। लेकिन अगर दूसरे दोनों लड़कों ने इससे अच्छा कोई नेकी का काम नहीं किया तो ये मोती तुमको दे दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा लड़का बूढ़े बाप के पास आया और मोती की डिमांड की। तो बाप ने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा नेकी का काम किया है? तो लड़के ने कहा, नदी में बाढ़ आया हुआ था, एक लड़का पुल पर से नदी में गिर गया। उसके माँ बाप और कई लोग खड़े देखते रहे और उसे निकालने की हिम्मत न जुटा सके। तो मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी मुश्किल से उसको जिंदा निकाला। भला इससे बढ़कर नेकी और कुर्बानी की मिसाल क्या हो सकती है? बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, हमदर्दी और इंसानियत का ये एक छोटा सा काम है। खैर, अगर तीसरे बेटे ने कोई इससे बेहतर नेकी का काम न किया तो ये मोती तुमको मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद तीसरा बेटा भी अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन उसने दोनों भाइयों की तरह मोती नहीं मांगा, बल्कि अपना कारनामा बताया कि मेरा एक जानी दुश्मन पहाड़ पर इस तरह बेहोश पड़ा था कि इधर उधर जरा सी हरकत करता तो वो पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता। मैं जानता था ये मेरा दुश्मन है, फिर भी मैंने रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर उठाकर उसे उसके घर पर छोड़ आया। तो बूढ़े बाप ने बिना देर किए वो मोती उसके हवाले किया और कहा, वाकई तेरी नेकी तारीफ के लायक है और इस मोती का तुझसे ज्यादा कोई हकदार नहीं। दोस्तों, हकीकी नेकी यही है जो दुश्मनों और बुरे लोगों के साथ की जाए, ये जानते हुए कि ये दुश्मन है, फिर भी उसकी मदद की जाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मनों ने क्या क्या जुल्म नहीं किए, लेकिन जब फतह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज लेकर मक्का में दाखिल हुए तो दुश्मन डर रहे थे, पता नहीं आज हमारा क्या होगा। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि सबको माफ कर दिया।